आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है और इसी बीच बिहार में गाली पर एक बार फिर से संग्राम छिड़ गया है। बिहार में गाली पर गदर छिड़ा हुआ है। पीएम मोदी को गाली देने के आरोपों पर सियासी घमासान एक तरीके से शुरू हो गया। गाली पर सियासी बवाल तब बढ़ा जब बीजेपी नेताओं ने बिहार अधिकार यात्रा के समापन पर तेजस्वी यादव के मंच का वीडियो जारी किया, जिसमें पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी के मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई है। आरजेडी समर्थकों ने पीएम मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन आरजेडी ने वीडियो को एडिटेड करार देकर बीजेपी को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब बिहार में पीएम मोदी को गाली देने पर सियासी तपिश बढ़ी हो। इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आरजेडी और कांग्रेस के मंच से भी पीएम मोदी को गाली दी गई थी, जिस पर खूब बवाल हुआ था। और अब एक बार फिर से पीएम मोदी को गाली देने के आरोप आरजेडी समर्थकों पर लगे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या तेजस्वी के मंच से पीएम मोदी को गाली देने पर आरजेडी फंस गई है? गाली पर मचे संग्राम का अंजाम आखिर होगा क्या? और सवाल ये भी कि जो वीडियो बीजेपी ने जारी किया उसकी सच्चाई क्या है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। कई खास मेहमान साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। कि जो मां जैसे शब्द का अपमान करने का काम किया है, उसको तुरंत से तुरंत जेल भेजें। बिहार वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर वैशाली के महुआ में तेजस्वी का मंच सजा, लेकिन तेजस्वी के इसी मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, उसने बिहार के सियासी गलियारे की तपिश बढ़ा दी। पीएम मोदी को गाली दिए जाने का वीडियो कई बीजेपी नेताओं ने शेयर किया। आरोप लगाया कि आरजेडी ने सियासत को शर्मसार किया है, गाली देकर पीएम मोदी का अपमान किया है। हालांकि यह पहली दफा नहीं है जब बिहार में गाली पर गदर छिड़ा हो। इससे पहले राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में पीएम मोदी की मां को गाली दी गई थी। पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ था, जिस पर बीजेपी ने आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला था, बिहार बंद किया था। और अब महुआ के गांधी मैदान में तेजस्वी की मौजूदगी में पीएम मोदी की मां को गाली दी गई तो बीजेपी भड़क गई। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। बीजेपी के लोग, भाजपा के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली देने वाला वीडियो शेयर कर और प्रसारित कर रहे हैं। ये जांच होनी चाहिए इस वीडियो का, इसकी सत्यता का जांच होनी चाहिए कि आखिर ये एडिटेड वीडियो को जिस तरह से बीजेपी मुद्दा बना रही है, इसी से पता चलता है इनकी मानसिकता का कि ये निचले स्तर पर घटिया सियासत करने में लगे हुए हैं। बिहार में गाली पर भयंकर सियासी गदर छिड़ा है। आरजेडी ने बीजेपी नेताओं पर एडिटेड वीडियो शेयर करने का आरोप पाड़ा। आरोप लगाया कि जो पीएम मोदी को गाली देने का वीडियो बीजेपी नेताओं ने शेयर किया है वो एडिटेड है। आरजेडी के मंच से गाली नहीं दी गई। वीडियो की सत्यता की जांच होनी चाहिए। लेकिन इसी दौरान लालू के बड़े लाल यानी तेज प्रताप यादव ने मांग कर दी कि जिसने गाली दी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, गाली देने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाए। और उंगली उठाने का काम किया है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, उनको जेल जाना चाहिए। हम सरकार से और केंद्र सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो मां जैसे शब्द का अपमान करने का काम किया है, उसको तुरंत से तुरंत जेल भेजे। हम ये मांग करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। पहले राहुल गांधी की सभा में और फिर तेजस्वी की सभा में इस तरह के नहीं, देखिए, जो वहाँ का विधायक जिस तरीके से बोला है, हम ये मांग करते हैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से कि उसको जेल भेजा जाए। खासतौर पे अगर उसको जेल नहीं भेजा जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। जनशक्ति जनता दल
महुआ में आंदोलन करने का काम करेगी। तेज प्रताप ने दो टूक कहा कि पीएम मोदी की मां को गाली देने वाले को जेल नहीं भेजा गया तो जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करेगी, सड़कों पर उतरेगी। वहीं गाली पर छिड़ी सियासी महाभारत में बीजेपी नेताओं ने भी आरजेडी के खिलाफ हथियार की धार तेज कर दी। तेजस्वी यादव और आरजेडी नेताओं पर शब्दवेदी बाण चलाने लगे। तेजस्वी जी के मंच से ये होने के बाद मुझे अटपटा नहीं लगा। मुझे लगा कि ये राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों में कोई अंतर नहीं, और लालू जी के जमाने में जो बदतमीजी हुआ करता था वो राहुल गांधी ने दरभंगा के मंच पे किया, ये वैशाली जिले के मंच पे किया। मोदी जी को या मोदी जी के मां को गाली जो जिन लोगों ने दिया, या जो मोदी जी जिसको गाली दे रहे हैं, भाजपा वाले जिसको गाली दे रहे हैं, ये तो चुनाव के समय इनका फिक्स मैच है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव गाली देंगे मोदी जी को, मोदी जी आएंगे गाली देंगे तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को। जनता उसमें उलझ जाएगी, लेकिन इनमें से कोई ये बात नहीं करेगा कि जो बिहार के लड़कों को जो लोग गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को जब गाली पड़ती है वो कैसे सुधरेगा, ये नहीं बोलेंगे। बिहार में गाली पर सियासी घमासान तेज हो चला है। पीएम मोदी को गाली देने पर सियासी तनाव बढ़ रहा है, लेकिन सवाल है कि पीएम मोदी को गाली देने का जो वीडियो बीजेपी नेताओं ने जारी किया उसकी सच्चाई क्या है? क्या वाकई वीडियो एडिटेड है या तेजस्वी के मंच से पीएम मोदी को गाली देने पर आरजेडी फंस गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। गाली पर बिहार में एक बार फिर से संग्राम छिड़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। हालांकि आरजेडी ये कह रही है डॉक्टर्ड वीडियो है, यानी कि एडिटेड है। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा। सबसे पहले मेरे साथ में जुड़ गए हैं आलोक वत्स जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं। स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। एक एक करके अभी और मेहमान भी साथ में जुड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने जो वीडियो शेयर किया है, विपक्ष उसे क्यों कह रहा है कि एडिटेड है? देखिए, ये बात सब कुछ पुरानी पड़ चुकी है और बार बार इस मामला को विभिन्न मंचों से उछाला जा रहा है। राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को जिस दिन ये एपिसोड हुआ उसके कल होके ही माफी मांग लेनी चाहिए थी या खेद प्रकट करना चाहिए था, लेकिन उनके जिद के कारण ये मामला तूल पकड़ता गया और अब कोई वीडियो जारी हो रहा है तो कोई उसे डॉक्टर्ड वीडियो कह रहा है, कोई इसे एडिटेड वीडियो कह रहा है। जिस व्यक्ति ने ये बात कही थी वो भी पकड़ा जा चुका है, लेकिन उसका क्या प्रतिक्रिया है, उसने क्या कबूला, ये सब बात तो अभी बिहार सरकार ने बताई नहीं है कि उसको किसके कहने पे उसने ऐसा किया या वो स्वयं ही इस काम को किया। तो अब ये काफी कंफ्यूजन वाला मामला हो गया है। लेकिन फिर भी भारत जैसे देश में जहां स्त्रियों का इतना सम्मान किया जाता है, किसी की मां के बारे में अब शब्द अगर किसी के मन से कहा गया, उनके जाने के बाद ही कहा गया, चलिए मैं मान लेता हूं रचना जी, लेकिन खेद तो प्रकट करना उनका बनता है ना कि हाँ जी मेरे मन से ही मेरे जाने के बाद कोई सिरफिरा या मान लीजिए किसी ने आके इस तरीके की बात की है तो हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसी बात नहीं कही। जैसे से पहले जब गाली वाला इश्यू सामने आया था तो वो मंच से दी गई गाली थी, ये आम लोगों में कुछ लोग मौजूद थे उनके जरिए दी गई। हालांकि मैं गाली का बिल्कुल समर्थन नहीं करती, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, गाली गलत है मतलब गलत है, इसे किसी भी तरीके से समर्थन दिया ही नहीं जा सकता। लेकिन एक सवाल ये भी कि मंच पर मौजूद तो नेता होते हैं, नीचे जो खड़े होते हैं वो समर्थक हो सकते हैं, वो आम लोग हो सकते हैं, कोई किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा है, किस तरह की नहीं कर रहा है, उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाएगा? देखिए रचना जी, भीड़ में कौन क्या कह रहा है और भीड़ में कौन घुस गया, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, खासकर इलेक्शन के भीड़ में, क्योंकि वो फ्री फॉर ऑल होता है, जिसको मन किया वो घुस सकता है और सुन सकता है।
तो वहां पर ना कोई पुलिस का नियंत्रण होता है। हाँ, पुलिस मौजूद रहती है कि कोई अशांति ना हो या कुछ ऐसी अनहोनी दुर्घटना ना हो, लेकिन भीड़ में जाने वाले में किसी की स्क्रूटनी नहीं की जाती है। अब वो आपका सपोर्टर है, वो आपके अगेंस्ट का है, कोई भी जा सकता है और किसी भी तरह की प्रतिक्रिया दे सकता है, ताली भी बजा सकता है। आपने भी देखा या होगा आपको विपक्ष के नेताओं को भी बड़ी गाली पड़ती है जब बीजेपी की कोई रैली होती है। एक बार फिर से दोहराइए, क्या कहा आपने? मैं कह रही हूँ अक्सर ऐसा भी तो होता है ना, विपक्ष के नेताओं को गालियां पड़ती हैं बीजेपी की रैली में जब आम लोग पहुंचते हैं। देखिए रचना जी, इस बात को कबूलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि राजनीतिक स्तर अक्रॉस पार्टी लाइन बहुत गिर गया है। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग, किसने गिराया जिस ये तरीके स्तर? की वीडियो का प्रयोग, जिस तरीके की आचरण, ये सब बिल्कुल निचले स्तर पर चला गया है और हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है इस तरीके की चीजों पर डिबेट करने में ही और इस तरीके की चीजों को देखने में ही, इस तरीके की चीजों को सुनने में या इस तरीके की चीजों को पढ़ने में। बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूं कि आप आप बिलो द बेल्ट नहीं जाइए। हाँ। कीप इट विद इन लिमिट, तो उसकी गरिमा बनी रहती है। देखिए 1952 में पहला लोकसभा फॉर्म हुआ था। आप ये बात यहीं पे आगे कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन चूंकि आपने बिलो द बेल्ट बात कर दी, जब इस बात को लेकर बात हो रही थी ना, तो विपक्ष के कई ऐसे प्रवक्ता नेता थे जिनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कुछ पुराने बयान निकालकर हमें भेज दिए। कहने लगे बीजेपी के ये बयान नहीं दिखते क्या, ये तो बड़े और जाने माने नेता हैं जो मंच से ऐसी ऐसी बातें कर दिया करते हैं। मुझे ठीक नहीं लगेगा यहाँ इस शो में उन बातों को दोहराना, लेकिन आपने तो देखी होंगी विवादित टिप्पणी भी, भाषा की मर्यादा को ध्यान में न रखते हुए टिप्पणी भी, खराब भाषा भी आपने देखे होंगे बीजेपी के लीडर्स। रचना जी, अभी शायद आपने मेरी बातों को पूरी गौर से नहीं सुना। मैंने कहा अक्रॉस पार्टी लाइन नेताओं का स्तर बहुत गिर गया है। इसमें अक्रॉस बीजेपी पार्टी शामिल है लाइन में क्या? तो कोई छूटा, अक्रॉस पार्टी लाइन में तो कोई छूटा नहीं, ऑल आर इंक्लूडेड। ठीक है। तो कलयुग है, अब भी कलयुग की पैदाइश है। ये कलयुगी दौर में इस तरीके की चीजें बहुत आम हो गई हैं, जो हम जैसे लोगों को बिल्कुल गले के नीचे नहीं उतरती है। आई डिटेस्ट, आई डिनाउंस सच एक्शंस बाय एनीबॉडी फ्रॉम एनी पार्टी। किसी भी दल से किसी भी व्यक्ति का इस तरीके का आचरण समाज के लिए अच्छा नहीं है और दिनों दिन इस पर गिरावट ही होती चली जा रही है, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए 1952 में मैंने कहा था पहला पार्लियामेंट फॉर्म हुआ था, बहुत तीखी नोकझोंक होती थी विपक्ष और सत्ता दल में, परंतु उसकी गरिमा थी। उन डिबेटों को आप उठाकर देखें और अब के डिबेट को उठा के देखें, दे आर नॉट इवन कंपेरेबल, कंपेयर करने लायक भी नहीं रह गए। तो ये नैतिक गिरावट सोचनीय है। टीवी डिबेट्स भी और मुझे लगता है सदन के भीतर भी, अगर आप इसको लेकर अग्री करें तो बिल्कुल। इवन द टीवी डिबेट्स इतना स्तर गिर गया है और ऐसी ऐसी चीजों पे डिबेट होने लगी हैं जिस पर मैं कभी डिबेट करने की सोच भी नहीं सकता था। अच्छा, जब आपने ये टॉपिक पर बात की है ना कि टीवी डिबेट्स ऐसे ऐसे टॉपिक पर होने लगी हैं जहां मैं सोच नहीं सकता या मुझे लगता है यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। आज ही मेरी कुलीग से बात हो रही थी, हम कह रहे थे देखिए बिहार में इलेक्शन है, बात नहीं हो रही पलायन पर, बात नहीं हो रही पुल टूटने पर, बात नहीं हो रही अपराध पर, बात नहीं हो रही शराबबंदी में भी शराब मिलने को लेकर और उसकी होने वाली मौतों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, विकास को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, शिक्षा को लेकर, इन सब चीजों पर बात होनी चाहिए। लेकिन हमें करनी पड़ रही है गाली पर संग्राम। मतलब ये हमारे लिए भी गलत है, आपके लिए भी गलत है, विपक्ष के लिए भी गलत है। मान रहे हैं इस बात को? बिल्कुल मानता हूं, आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। जिन मुद्दाओं के लिए, जिन चीजों से बिहार ग्रसित है, जिन चीजों को बिहार को चाहिए, जिन चीजों की अपेक्षा है,
उस पर तो कोई बात अच्छा ही हुआ नहीं कि होगी। आपने स्वीकार किया, अच्छा हुआ कि आपने स्वीकार किया। देखिए सत्ता में आप लोग बैठे हुए हैं, आपने कहा कि जरूरी मसलों पर बात नहीं हो रही है, और अब चूंकि प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं कि जब मुझे गालियां मिलती हैं तो वो एनर्जी का काम करती हूँ, और विपक्ष तो मुझे गाली देता ही है। फिर समझ नहीं आता कि गाली पर संग्राम कैसे छिड़ जाता है, या फिर इस तरह से मेन टॉपिक कैसे बन जाते हैं इस तरह की दी हुई गालियां। मेरे साथ में सारिका पासवान जी भी जुड़ गई हैं आरजेडी की प्रवक्ता के तौर पर। सारिका जी, आपका भी न्यूज इंडिया पर स्वागत। एक और वीडियो सामने आ गया, एक और गालीबाज वीडियो में दिख गया, और उसको बीजेपी ने इशू बना लिया है। हालांकि आरजेडी कह रही है कि एडिटेड है ये, लेकिन सवाल ये कि बार बार आप ही लोगों की रैली और यात्रा में क्यों? देखिए, बिल्कुल वो वीडियो जो प्रस्तुत की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो बिल्कुल ही एडिटेड है, और उसका एक ओरिजिनल वीडियो हमारे पास भी है, जो समय आने पे हम निश्चित रूप से उसे प्रस्तुत करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में इलेक्शन और हाई तौबा मचाई हुई है, मोदी जी की माता को बार बार वो राजनीतिक मंचों पे ला रहे हैं और ये रोना रो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो परिपाटी रही है महिलाओं को गाली देने के लिए। मोदी जी ने तो स्वयं महिलाओं का रेट लगाया था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बतलाया था। राहुल गांधी जी की माता को उन्होंने कहा था कि जर्सी गाय, कांग्रेस के विधवा प्रज्वल रवन्ना, जिसने कि 3000 महिलाओं के पॉर्न वीडियो बनाए, उसे बड़ा अच्छा आदमी बता रहे थे मोदी जी। उनके ही धाकड़ हैं जिन्होंने सड़कों पे किस तरीके का प्रदर्शन किया, ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो एक चीज है कि अगर आप महिलाओं को गाली दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपने मंचों पे उनको सम्मानित करने का काम करती है, जिसकी मैं खुद भुक्तभोगी हूं। जिस व्यक्ति ने मुझे अभद्र गालियां दी, टिप्पणी की मेरे ऊपर, वो बिहार के भारतीय जनता पार्टी के मंच पे खड़े होके उनके शीर्ष नेताओं के द्वारा सम्मानित किया जा रहा था। स्वयं मोदी जी उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़े थे। तो किस माता के सम्मान की बात ये लोग कर रहे हैं? हमने पहले भी कहा है कि इस तरीके से मुद्दों को भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी ला रही है। भारतीय जनता पार्टी पलायन पे बात करेगी नहीं, रोजगार पे बात करेगी नहीं, प्रतिदिन हो रहे बलात्कार और हत्या पे बात नहीं करेगी। अभी तो देखिए H1B का जो वीजा का विषय है, जहां की अब वहां पे भी बढ़ा दिया गया है, 80 लाख रुपए कर दिए गए, उन विषयों पे बात करेगी नहीं। किस तरीके से बिहार का डेवलपमेंट हो, किस तरीके से वोट चोरी की बात की जा रही, इस पे तो बात करेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी। तो वो समय समय पे इस तरह के जो लोगों को इम्प्लांट करके अपनी ही माता के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां दिलवा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा खराब दिन और खराब समय भाजपा का जिंदगी में कभी आया नहीं होगा। और देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माता की कोख को गाली दी, जिस व्यक्ति ने ये कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, आप समझिए कितनी बड़ी बात एक माता के अपमान में उन्होंने की है। और ये वही मोदी जी हैं, जब डीमोनेटाइजेशन का वक्त था तो उन्होंने अपनी माता को, वृद्ध माता को लंबी लाइन की कतार में उन्होंने खड़ा कर दी। किस माता की सम्मान की बात करते हैं मोदी जी? मुझे बड़ा आश्चर्यजनक होता है बात, जब भारतीय जनता पार्टी लोग ये कहते हैं कि माता के सम्मान में या माता के अपमान में हम इस तरह की चीजें नहीं होने देंगे। तो मुझे लगता है कि माता चाहे मोदी जी की हो, चाहे माता राहुल जी की हो, चाहे माता तेजस्वी जी की हो, क्या तेजस्वी जी की माता के लिए शब्द नहीं बोला जाता है? क्या भाजपा की मीडिया के आप आईटी सेल के लड़कों को देख लीजिए, या उनके पूरी की पूरी भाजपा की आईटी सेल तो दिन भर यही काम करती है, गाली देने का काम करती है। कौन कहां कैसे गाली देता है ये जनता के सामने है। अब गाली को आप मुद्दा बना के बिहार के जो मुख्य मुद्दे हैं उसको आप गौन करना चाहते हैं, तो भाई ये तो कतई होगा नहीं। मैं तो फिर कहना चाहूंगी, आपकी सरकार है भाई बिहार में, आपके लोग हैं, और आपने इतना घुसपैठिया करवा दिया है बिहार में, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 सालों से है, केंद्र में आपकी सरकार है, किसने घुसपैठिया करवाया? कहां है वो रोहिंग्या, वो बांग्लादेशी जिसका जिक्र आप कर रहे थे, इसकी 65 लाख लोगों का नाम इसलिए कटा गया है। तो देखिए, पिछले दरवाजे से इन्होंने सरकार बनाई है पिछले बार, और इस बार इनको पता है कि ये किसी तरह का षड्यंत्र खडंत्र जो है अब काम नहीं देने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता ने इनके सारे चेहरे को पहचान लिया है। ये गाली वाला इशू बार बार बीजेपी ला रही है, ऐसा आपका कहना है? अच्छा, आप देर से जुड़ी, लेकिन अच्छा है कि गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम ने आज एक महिला को आरजेडी से जुड़ा है, जो कि बात महिला के सम्मान की और महिला के अपमान से जुड़ी हुई है। और सारिका ने जो बातें बोली हैं, आलोक जी, सारिका जी ने जो जो रेफरेंसेस दिए नेताओं के या फिर बयानों के, कुछ जवाब देंगे क्या आप? देखिए, सारिका जी ने जो कहा वो एक ऑपोजिशन के लीडर के हिसाब से सही कह रही हैं, लेकिन वो भूल गई कि लालू यादव जी के रेजिम में साधु यादव और कृपया करके इस तस्वीर को देखिएगा जरूर ध्यान से।
मैं सुभाष चाहूंगी यादव कि भाजपा के प्रवक्ता हमारे जो हैं वो इस तस्वीर को देखें, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसने सारिका पासवान के ऊपर अभद्र टिप्पणी कही। ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे 200 और 300 में सोने वाली महिला बतलाया। ये वही व्यक्ति है जिसने साड़ी साया खोल करके मुझे घुमाने की बात की, और मोदी जी उसके सामने नतमस्तक खड़े हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। ठीक है, इस पे मोदी जी माफी हालांकि मांगे। सारिका जी सुनिए मेरी बात। मैं भी मां हूं, मैं भी मां हूं। पूरे देश से मोदी जी को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी में ऐसे सदस्यों को सम्मानित किया जा रहा है, तो क्या मोदी जी की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो माफी मांगे? चलिए, जब आपने सवाल उठाया है, एक बात मेरी सुनिए, एक बात मेरी, हाँ आलोक जी आप इस बात का जवाब दीजिएगा। हालांकि सारिका जी, मैं आपको ये बोलूं, इससे पहले भी ऐसे मंच की या फिर इस तरह की कार्यक्रमों की कई तस्वीरें सामने आई हैं जहां बड़े नेताओं के साथ इस तरह के लीडर्स या फिर कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की फोटोज सामने आ जाती हैं। ऐसे में पार्टी का कौन सा कार्यकर्ता कब कहां क्या बोल रहा है, ये पूरी इंफॉर्मेशन या फिर पूरी जानकारी होती भी नहीं है। ऐसे मंच से गुजरते हुए प्रधानमंत्री जाते हैं तो ये उस टाइम की पिक्चर हो सकती है, लेकिन हाँ, जिसने भी आपको गाली दी है, जिसने भी आपके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, वो सरासर गलत है ही। लेकिन आलोक जी इस बात का बेहतर जवाब दे पाएंगे। आलोक जी देखिए सारिका जी, अगर आपको हमारी पार्टी के किसी आदमी ने इस तरीके का शब्द कहा है तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। कभी भी महिलाओं के बारे में कोई ऐसी शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिससे उनके दिल को मर्माहत हो। और रेफरेंसेस दिए हैं, सारिका जी ने रेफरेंसेस दिए हैं इससे पहले दिए गए बयानों को लेकर, गांधी परिवार को लेकर, राहुल गांधी की मां को लेकर, या तेजस्वी की मां को लेकर। मैंने आपके आने से पूर्व रचना जी को बताया था कि अक्रॉस पार्टी लाइन लोगों का स्तर गिर गया है, और अब ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग जो बिलो दी बेल्ट होती हैं, और ये एक ही पार्टी तक सीमित नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं कि लालू यादव जी के ही रेजिम में सुभाष यादव और साधु यादव नाम के दो व्यक्ति थे। उनका आतंक भी शायद आपको पता होगा, किस तरीके से सरेआम लड़कियों को उठाकर उनका यौन शोषण किया करते थे। विश्वास नाम के एक बंगाली IAS ऑफिसर की पत्नी के साथ उन्होंने क्या किया, अभी प्रज्वल रेवन्ना का नाम भी लिया है सारिका जी ने। हाँ, उनके साथ किस तरीके की यौन शोषण हुआ ये पूरा प्रदेश जानता है। और दूसरी बात, जो प्रज्वल की बात की आपने, तो वो इलेक्शन रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने उस कैंडिडेट के बारे में बात की, लेकिन जब उसके बारे में पता लगा कि उसकी कृतियां क्या थी, तो इमीडिएटली उसको उसी की पार्टी ने बाहर कर दिया। लेकिन अगर यही काम विपक्ष में हो जाता है तो आप लोग हमलावर हो जाते हैं, ये भी तो सच है। अच्छा सारिका जी, चूंकि बात आरजेडी से जुड़ी हुई है, आरजेडी की रैली से जुड़ी हुई है, वहीं से वीडियो सामने आया, हालांकि आरजेडी कह रही है एडिटेड है, आप कह रही हैं ओरिजिनल वीडियो बहुत हम जल्दी जारी करेंगे। इस बीच तेज प्रताप यादव का बयान भी सामने आया, जब उनसे पूछा गया इस गाली कांड को लेकर, वो कह रहे हैं मैं तो बीजेपी और केंद्र सरकार से कहूंगा तुरंत FIR होनी चाहिए और खिलाफ एक्शन हो ऐसे शख्स के। मतलब आरजेडी से जुड़े हुए रहे हैं, लालू परिवार के बड़े बेटे हैं, लेकिन आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप कह रही हैं कि मतलब क्या, कैसे देखें इसे, भाई ही भाई के खिलाफ हो जाएगा तो कैसे चलेगा? नहीं देखिए अर्चना जी, मैंने आपको कहा कि वो वीडियो पूर्णतः एडिटेड है, और जो लोग मैं तेज प्रताप के बयान पर पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, मैं वहां भी आ रही हूँ। जो लोग भी इस प्रोपेगेंडा को चला रहे हैं उन्हें भी हम कोर्ट में घसीटने का काम करेंगे। आप इस तरीके से हमारी छवि को खराब करने के लिए इम्प्लांट कर रहे हैं, एडिटेड वीडियो को आप सार्वजनिक कर रहे हैं, और हमारी छवि को अगर आप खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो लोग भी ध्यान रखें, उनके लिए भी हम बहुत जल्द जो है ना कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप जब तब जो है आप मन बोल दीजिए, बोल करके निकल जाइए। और मैंने आपको बताया, अभी हमारे भाई बोल रहे थे आलोक भाई कि ऐसा होता है कि नेता फोटो खिंचवा लेते। नहीं, मैंने वो आपको एक तस्वीर दिखलाई ना, ये भारतीय जनता पार्टी के मंच पे है, जहां पे कि सम्राट चौधरी जो खुद को कहते हैं कि मैं गाली दे के यहाँ तक पहुंच गया, दिलीप जायसवाल जो कहते हैं मेरे पास तो गाली की डिक्शनरी है, और स्वयं जो है विजय सिन्हा जी, ये तीनों इसको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। और वो भी तब जब ये प्रकरण जो है पूरे बिहार में आपकी तरफ फैली थी, जो इस तरह की अभद्र भाषा की और टिप्पणी इसने मेरे ऊपर की थी। तो भारतीय जनता पार्टी की ये परिपाटी रही है। हम तो किसी बात को, पूर्व में जो भी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं आलोक जी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसी 20 साल की सरकार की देन है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, जहां छोटे छोटे बच्चों के शरीर को नोचा गया है,
उनका शारीरिक शोषण किया गया है और प्रतिदिन बिहार में बच्चियों की बलात्कार और हत्या। लेकिन जब जंगल राज की बात पूछी जाती है तो ये लोग आप पर डाल देते हैं। ये लोग कह देते हैं आरजेडी ने ये जंगल राज पैदा किया बिहार में। देखिए जंगल राज, बोलिए कि जो जंगल राज की टिप्पणी सारिका जी हमने नहीं कही थी, ये वहां के हाईकोर्ट ने कहा था कि क्या यहाँ जंगल राज हो गया है। ईमानदारी से बता दीजिए कि जंगल राज किसके लिए कही गई थी। हाईकोर्ट की टिप्पणी जो है नगर निगम के लिए कही गई थी और नगर निगम जो है आप ही के पार्टी से रिलेट रखते थे। तो ये तो पूरी चलिए वो तो बीती बातें हो गई ना। अभी एसआईआर के मुद्दे को छेड़ने से पहले 15 दिन में 50 से ज्यादा मर्डर हो गए थे बिहार में। आलोक जी 15 दिन के अंदर 50 से ज्यादा मर्डर हुए हैं बिहार में। देखिए अभी जो मर्डर हुए हैं वो रुक गया है। ये वो रुक गया है, खबरों में आना रुक गया है। अब आप 1 मिनट प्लीज बोलने दीजिए, आप बीच में मत बोला। आप जो बोलती है तो मैं नहीं करता हूँ। ये प्रायोजित मर्डर थे सरकार को बदनाम करने के लिए। प्रायोजित मर्डर क्या होता है आलोक जी? प्रायोजित मर्डर क्या होता है? और अगर इस तरह से अपराध के केसेस सामने आते रहेंगे तो कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठेगा, मौजूदा सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा। छवि को खराब करने के लिए इस तरीके का, देखिए अगर आरजेडी और विपक्ष ऐसा कर रहा है तो क्या आप करने देंगे? 1 मिनट रचना जी, लालू यादव के समय पूरे बिहार में डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने एक क्रिमिनल पैदा किया था जो पूरा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल करता था। किक्कर सिंह। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ने अब आप प्लीज बीच में मत बोलिए। नहीं, अब मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा। नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, अब मुझे आप दोनों का ही रोकना होगा क्योंकि वक्त मेरे पास अब नहीं है। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया, सारिका पासवान जी, आलोक वत्स जी, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया पर साथ में जुड़ने के लिए। अच्छा होता कि जरूरी मसलों पर बात होती, लेकिन बिहार में बार बार ये जो गाली कांड सामने आ रहा है इसी पर अब डिबेट करनी पड़े, ये भी बड़ा दुर्भाग्यवश लगता है। यहाँ जरूरी मसलों पर बात होनी चाहिए जो कि आम लोगों से जुड़े हुए हैं, बिहार के विकास से जुड़े हुए हैं या फिर बिहार में शासन प्रशासन पर सवाल से जुड़े हुए हैं। लेकिन देखिए ना, बार बार गाली पर बात हो रही है। आप दोनों का शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।